देश के सबसे प्रतिष्ठित और आस्था के केंद्र सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी और धोखाधड़ी के मामले ने अब एक विस्फोटक मोड़ ले लिया है। इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने मंदिर के मुख्य पुजारी कंदरार राजीवरू को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मंदिर की पवित्रता और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने शुक्रवार सुबह कंदरार और राजीवरू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां घंटों चली सघन पूछताछ के बाद दोपहर में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई। एसआईटी का मानना है कि राजीवरू इस पूरी साजिश के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार रहे हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि ये पूरा घोटाला मंदिर के श्रीकोविल यानी गर्भगृह के द्वारों और द्वारपालकों की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने के नाम पर किया गया है। एसआईटी ने इस मामले में मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी और त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्म कुमार के बयानों को आधार बनाया है। जांच में पाया गया है कि मुख्य पुजारी राजीवरू और पोट्टी के बीच गहरे संबंध थे। राजीवरू ने ही पोट्टी को मंदिर में द्वारों और प्लेटों को दोबारा चढ़ाने का काम सौंपने की सिफारिश की थी। आरोप है कि मरम्मत और दोबारा पॉलिश करने के बहाने मंदिर से भारी मात्रा में शुद्ध सोना निकाल लिया गया और उसकी जगह कम वजन की या फिर मिलावटी धातु का इस्तेमाल किया गया। इस विवाद की जड़ कुछ साल पुरानी है, जब 2019 में द्वारपालक मूर्तियों और मंदिर के गर्भगृह के दरवाजों पर सोने की प्लेटों की मरम्मत की बात उठी। तब प्रशासन में बैठे कुछ लोगों ने मिली भगत कर इस कीमती धातु को खुर्द-बुर्द करने की योजना बनाई। जब प्लेटों को वापस लाया गया तो उनके वजन में लगभग 4.5 किलोग्राम की कमी पाई गई, जिसने संदेह को जन्म दिया। केरल हाई कोर्ट के विशेष आयुक्त ने जब इस विसंगति को पकड़ा, तब कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ। अब तक की जांच में ये साफ हुआ है कि मंदिर के आधिकारिक रिकॉर्ड में इन सोने की प्लेटों को तांबा दर्शाया गया था ताकि जांच से बचा जा सके। मुख्य पुजारी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नियमों को ताक पर रखकर निजी व्यक्तियों को गर्भगृह के कार्यों में हस्तक्षेप करने दिया। अब एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि चोरी किया गया सोना कहां है, क्या इसे पिघलाकर बाजार में बेचा गया या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह को सौंपा गया। इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में देवस्थम बोर्ड के कुछ और बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष आयुक्त नियुक्त किया था। आयुक्त की रिपोर्ट ही इस मामले का मुख्य आधार बनी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मंदिर के गर्भगृह के भीतर होने वाले किसी भी भौतिक बदलाव या मरम्मत की वीडियोग्राफी और विस्तृत ऑडिट अनिवार्य है। आयुक्त ने बताया कि सोने की प्लेटों को हटाते समय देवस्थम बोर्ड के तय नियमों का पालन नहीं किया गया और स्टॉक रजिस्टर में दर्ज डेटा वास्तविकता से मेल नहीं खाता। जब शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस और देवस्थम बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई गई तो हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र विशेष जांच टीम यानी एसआईटी के गठन का आदेश दिया। कोर्ट ने एसआईटी को यह अधिकार दिया कि वे मंदिर के किसी भी अधिकारी, पुजारी या फिर बोर्ड के सदस्य से बिना किसी पूर्व अनुमति के पूछताछ कर सकते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि एसआईटी अपनी प्रगति रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट सीधे कोर्ट को सौंपेगी, न कि सरकार या फिर बोर्ड को।